आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, चाहिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। देश में नदियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। यहाँ तो गंगा और यमुना को माँ का तमगा दिया गया है। कोई भी शुभ काम हो, इन नदियों की भूमिका हमेशा अहम रहती है। लेकिन इन नदियों को माँ का दर्जा तो दिया गया, लेकिन इनका ध्यान उस तरह से नहीं रखा गया। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जमीन पर जो सच्चाई दिखती है वो ना तो सिर्फ उस माँ का अपमान है, बल्कि कहना चाहिए कि एक महापाप है। यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित चल रही है। बात तो गंगा पर भी होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली चुनाव में यमुना का मुद्दा उठ चुका है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी वालों ने एक ऐसी हरकत की है जिसके बारे में इतिहास में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। दिल्ली को पीने का पानी हरियाणा से मिलता है और यमुना हरियाणा से आती है। हरियाणा में इस समय भाजपा की सरकार है, लेकिन उन्होंने यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। या तो दिल्ली जल बोर्ड का भला हो, क्योंकि इंजीनियर ने उस बात को पकड़ लिया। उन्होंने इस पानी को बॉर्डर पर ही रोक दिया। अगर यह पानी दिल्ली में आ जाता और पीने के पानी के साथ मिल जाता तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती, नरसंहार जैसी स्थिति हो जाती। ऐसा जहर मिलाकर भेजा इन लोगों ने कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी सफाई नहीं कर पाती। बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया है। इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। और आतिशी ने बोला कि दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ जिन्होंने लेटर उस पर एलजी का दबाव है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा चीज किया है। इससे आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आतिशी को मालूम है वो हार रही है, सौरभ भारद्वाज को मालूम है वो हार रहा है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है वो हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया को मालूम है वो हार रहा है, सत्येंद्र जैन को मालूम है वो हार रहा है। इसलिए ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, यहाँ के गरीबों को डरा सकते हैं कि बीजेपी आएगी तुम्हारी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तुम्हारा वोट कटवा देगी। अरे प्रधानमंत्री जी तो झुग्गी के बदले में मकान दे रहे हैं और उसी स्थान पर दे रहे हैं, और वो भी 2-2 मंजिल के दे रहे हैं। तो हम क्यों तोड़ेंगे? मेरे पिताजी सीएम रहे, कहाँ तोड़ा? मैं एमपी रहा, कहाँ तोड़ा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से कहाँ तोड़ा? हम तो मकान दे रहे हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है, तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। कल उन्होंने यही बात माना कि यमुना का पानी साफ नहीं है और मैं साफ कराऊंगा और अपनी गलती मान रहा हूँ। आज कल उन्होंने फिर इसी बात पे सवाल उठाया कि अमोनिया का पानी। लोगों का जीवन खाली गलती माफ करने से नहीं चल सकता है। 11 साल हो गया, बहुत था, अभी नहीं देंगे। आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से
ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना जो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। केजरीवाल के इस जहरीले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कुछ कहा। The real but constitutionally not in position चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने यमुना जी में पानी में जहर को लेकर जिस तरह की बात की है, वह यह दर्शाता है कि अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। यह बात दिल्ली की प्रबुद्ध जनता बहुत गंभीरता से समझ सकती है कि आप यह कह रहे हैं कि
कि आपके अधिकारियों ने उसको देखा। आज की डेट में सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। अब यह दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो अपनी हार को साफ दीवार पर लिखी इबादत की तरह देखकर विक्षिप्तता में आ गए हैं, या निकृष्टता का प्रतीक है, या निम्नता का प्रतीक है। और अब मैं कह सकता हूं कि जहरीली बानी बोलने वाले केजरीवाल जी की पानी पर दी गई यह बानी निश्चित रूप से दिल्ली के हर व्यक्ति के मन को झकझोर रही है कि राजनीति किस सीमा पर जा रही है, और यह दिल्ली के मान सम्मान का प्रश्न है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि देखिए, पानी के दोनों अर्थ होते हैं। पानी का अर्थ पानी भी होता है, वाटर या जल जिसे हम पीते हैं, और पानी का अर्थ मान सम्मान भी होता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून।